जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। अपने बेटे को हल्दी लगाने आई हूँ। वो लेडी, अगर ये शान को जन्म देने वाली माँ है तो इन्हें हल्दी लगाने देनी चाहिए। यशोदा के घर पलने से कृष्ण पर देवकी का हक कम क्या तो नहीं अस्मिता बचा। एक माँ को हक दिलाने के लिए अपना मिशन भूल जाएगी? अस्मिता के इस बर्ताव का क्या नतीजा होगा मजूमदार परिवार पर? एक बात अपने दिल से निकाल दीजिए, ये शादी कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई इंसान और ना ही कोई हथकंडे। शान को गलत हाथों में हाथ नहीं देने दूंगी, स्पेशली तुम जैसी लड़की के साथ जो पैसों के लिए अपने पुराने आशिक को भूल जाए। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तू क्या मुझे चैलेंज करेगी? शान मजूमदार मेरी साइड में है। मेहंदी की शुद्धि करवाइए, यही सबको लगाएंगे। अस्मिता रानी, तुम मेरी शादी तोड़ने चली थी ना? अब देखो कैसे इस मेहंदी में मैंने जो जहरीली चिपकली डाली है वो तुम्हारे हाथों में लगकर तुम्हें मौत के रंग में रंग देगी। ये मेहंदी शगुन की नहीं, मौत की मेहंदी होगी तुम्हारे लिए। आज हमें एक कॉल आया। कॉलर ने अपना परिचय नहीं दिया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि अरिंदम मजूमदार के कत्ल में शान का हाथ है। शक की सुई तो उसके ऊपर पहले से ही थी। अभी फोन कॉल। हम इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को अनदेखा नहीं कर सकते। ये तहकीकात तो मैं करूंगी, तभी तो शांतनु को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी। मेरा बूढ़ो कभी इतना नहीं गिर सकता। शादी में बचे हैं सिर्फ 3 दिन। क्या अस्मिता के हाथ लगे सबूत से साबित कर पाएगी शांतनु को बेगुनाह और रोक पाएगी ये शादियां, या फिर होगा इस कहानी में एक और रोमांचक मोड़? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। ब्यूटी, मुझे लगता है मैं गीजर बंद करना भूल गई हूँ। कहीं फट गया तो प्लीज तुम जाके बंद करके आओ ना प्लीज। अंग्रेज चले गए लेकिन अपना प्लीज प्लीज यहीं छोड़ के चले गए, और तू प्लीज प्लीज कह कह के ना ब्यूटी से अपना सारा काम करवा ले। वो तो मैं अच्छे मूड में हूँ, वरना जब फोन में अपने अंगूठे चलाती है तब तुझे प्लीज याद नहीं आता? प्लीज। तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो कुछ के? अपनी सहेली सुप्रिया का सहारा लेकर तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया। पापा बरसों से गायब हैं, जिंदा भी है या नहीं उस पे भी शक है, और तुम उसी घाव को खुरेदे जा रही हो। मेरी शादी रोकने के लिए इस केस के बहाने फंसा रही हो मुझे तुम। अरे शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? शांतनु, तुम देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो कि मैं... हाँ, तुम सही हो और मैं गलत हूं। तुम्हारा इस बैग को यहाँ वापस रखने आना इस बात का सबूत है कि तुम मुझे इस केस में फंसा रही हो। As usual, तुम मुझे समझोगे नहीं, इसलिए तुम्हें सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी अस्मिता कुमारी। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है, तुम्हारी वजह से मेरे भाई के साथ खिलवाड़ हो, तुम्हारी वजह से मेरी और पारो की शादी टूटने के कगार पर आ गई। सफाई तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इतनी गिरी हुई है तुम, इतनी सेल्फिश हो। होता है ना दर्द, इस लाख गुना ज्यादा दर्द मुझे होता है जब तुम मेरे साथ खिलवाड़ करते हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं कुछ की, लास्ट वार्निंग। ये अपना नाटक है ना बंद करो और चुपचाप ये शादियां हो जाने। अपनी एनर्जी है ना फिजूल में बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद ये शादियां होकर रहेंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलते रहोगे, मुझ पर इल्जाम लगाते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, मुझे सेल्फिश बोल रहे हो? बोलो, मेरी नियत पर सवाल उठा रहे। ठीक है, फाइन, मैं हूं सेल्फिश। हाँ, मैं हूं सेल्फिश इसलिए कि मैं तुम्हें गलत कदम उठाते हुए नहीं देखना चाहती, नहीं देख सकती। मैं तुम्हें गलत कदम उठाते हुए, खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। तुम मानो या ना मानो, गलत लड़की से शादी कर रहे हो तुम। गलत औरत पर भरोसा किया है तुमने, और गलत लड़की पर, उसके इरादों पर हमेशा शक किया है तुमने।
निकलो अपनी भ्रम की दुनिया से, सच्चाई का सामना करो, वरना शांतनु देर हो जाएगी। मैं बस आगाह कर रही हूँ तुम्हें। किस हक से? किस हक से तुम मुझे आगाह कर रहे हो? किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं भरोसा करूं मैं? मेरी खुशी, मेरी नाखुशी, अब ये सब कौन तय करेगा? तुम तय करोगी? किसने दिया तुम्हें ये हक? Just stop playing your games. कभी चंदा मां के हक जताती है, कभी तुम अपना हक जताती हो। क्यों? नहीं, बताओ ना क्यों? आज से 20 साल पहले तुम दोनों ने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो फिर आज 20 साल के बाद क्यों उन रिश्तों की दुहाई देकर हक जता रहे हो तुम लोग? क्यों जुड़ना चाहती हो तुम? देखो, अतीत को आज मैं मत घसीटूं। इस शनिवार देखिए 1 घंटे का महा एपिसोड जो शांतनु और पुचकी की दोस्ती में ले आएगा एक अनोखा अध्याय, क्योंकि ये शनिवार मुहूर्त है शादी का। देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। आप हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए ना, हमें सब क्लियर हो जाएगा और क्लीन चिट भी मिल जाएगी। क्यों जी? रखिए, और मैं शादीशुदा नहीं, शी इज जस्ट माय मैनेजर। Knew it. I knew it. मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। अब मुझे पता चला कि प्रज्ञा शादीशुदा नहीं। अब उसे वापस लाने से ना मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद प्रज्ञा भी नहीं। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। हमने ये फैसला किया है कि तुम इस घर में नहीं रह सकती हो। जाओ, जाके अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढो। एक बार मुझे साहिल से बात कर लेने की। जी जी। साहिल, हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं इस घर में तुम्हारी मकान मालकिन नहीं, तुम्हारी बीवी की हैसियत से रह रही हूँ। प्रीता, तू आ गई पुत्र। मेरा ऋषभ कहाँ है? ऋषभ जी साथ में नहीं आए। कोई बात नहीं, तू अंदर आ जा। रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ करीना, बता तो सही। ये इस घर के लिए मनहूस है। राम जी क्या कर रहे हो? राम से बजाना बंद करो। सुबहान थारी जान है राणा साहब, ये तने उसे बचाने से रोके है। से इसकी औकात दिखा दीजिए राणा साहब। मुझे दीजिए। जब मैं आग बुझाने वाला स्प्रे लेने बाहर आई तो मैंने देखा कि माई के हाथ में ये सीढ़ी है। माई ने संपदा से बात नहीं की तो ये बात सही है कि माई ही वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। माई का ट्रुथ सीरम टेस्ट होना जरूरी है और अब सच्चाई जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये बैग किसका है? ये सिगरेट किसी लोकल कंपनी की बनी है। हमें अनुप्रिया से पूछताछ करनी होगी। अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलकर कबीर को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएंगे। भाई, हमने तुम्हें जिंदगी में सही रास्ता दिखाया है, दीन का रास्ता। तुम उस रास्ते पे चल रहे हो और उसी रास्ते पर चलते रहोगे। उनके अंदर की ख्वाहिश को जगाना, पैसे कमाने की ख्वाहिश, उनकी जिम्मेदारी, इस सब के लिए हमें उन्हें उस घर से दूर करना होगा। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि शुरू होने वाली है वो शाम जब गुड्डन सबके सामने बेनकाब करेगी साजिश भरी आंखों का सच। लेकिन क्या ये बाजी जीत पाएगी गुड्डन और दिखा देगी कि उससे सब हो पाएगा या आएगी कोई नई रुकावट? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।